महाभारत प्राचीन भारतीय साहित्य के महानतम महाकाव्यों में से एक है, जो अपनी जटिल कथा और गहन दार्शनिक शिक्षाओं के लिए जाना जाता है। यह कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी बताता है, जो एक ही शाही परिवार की दो शाखाओं, पांडवों और कौरवों के बीच भारत साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर के सिंहासन पर संघर्ष था। महाभारत न केवल वीरता, निष्ठा और विश्वासघात की एक मनोरम और प्रेरक कहानी है, बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष, नैतिक कर्तव्य, क्रिया और प्रतिक्रिया के कानून और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की अवधारणाओं का एक गहरा और व्यावहारिक अन्वेषण भी है। महाभारत में दिखाई देने वाले कई देवताओं और दिव्य प्राणियों में एक सबसे प्रभावशाली और श्रद्धेय के रूप में सामने आते हैं भगवान शिव, जिन्हें महादेव, महान भगवान के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव बुराई के नाश करने वाले और दिव्य कृपा और ज्ञान के अवतार हैं। वह हिंदू पंथ के सर्वोच्च देवता, योग और ध्यान के स्वामी और ब्रह्मांडीय नृत्य के स्वामी हैं। वह महाभारत में कई पात्रों के संरक्षक देवता भी हैं, जैसे अर्जुन, भीम, द्रौपदी और कृष्ण। इस वीडियो में हम महाभारत में महादेव की उपस्थिति में तल्लीन होंगे, महाकाव्य के केंद्रीय पात्रों के साथ उनके दिव्य हस्तक्षेपों, शिक्षाओं और बातचीत को उजागर करेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि कैसे भगवान शिव की उपस्थिति, शक्ति और आशीर्वाद महाभारत में घटनाओं के पाठ्यक्रम और नायकों और खलनायकों की नीति को आकार देते हैं। हम महाभारत में भगवान शिव की भूमिका के आध्यात्मिक प्रतीकवाद और महत्व का भी विश्लेषण करेंगे, महाकाव्य के गहरे अर्थ और संदेश को प्रकट करेंगे। खांडव वन, अग्नि और महादेव के साथ अर्जुन का मिलना। महाभारत में सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक खांडव जंगल की आग है, जहां अर्जुन और कृष्ण एक राज्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन इंद्र और अग्नि के विरोध का सामना करते हैं। यह घटना अर्जुन की यात्रा की शुरुआत के साथ साथ भगवान शिव के साथ उनके दिव्य संबंध का प्रतीक है। खांडव वन एक घना और प्राचीन जंगल था, जो यमुना नदी के पास भूमि के एक बड़े क्षेत्र को कवर करता था। जंगल कई जानवरों, पक्षियों और पौधों के साथ साथ कई राक्षसों, नागों और देवताओं का घर था। वन नागों के राजा, नाग जाति तक्षक का निवास स्थान भी था, जो देवताओं के राजा इंद्र का मित्र और सहयोगी था। अर्जुन और कृष्ण दो ममेरे भाई और दोस्त थे, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के अवतार भी थे। उन्होंने कौरवों द्वारा हस्तिनापुर से निर्वासित होने के बाद खांडव वन की भूमि पर एक नया राज्य बनाने का फैसला किया। उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े और सिंहासन के सही उत्तराधिकारी युधिष्ठिर की अनुमति मांगी, जो उनकी योजना से सहमत हो गए। उन्होंने असुरों के वास्तुकार, राक्षस जाति माया की मदद भी मांगी, जो देवताओं द्वारा पराजित होने के बाद जंगल में छिपी हुई थी। हालांकि उनकी योजना का विरोध इंद्र और अग्नि, वर्षा और अग्नि के देवताओं ने किया था। इंद्र जंगल और अपने दोस्त तक्षक की रक्षा करना चाहते थे, जबकि अग्नि जंगल का उपभोग करना चाहते थे और अपनी भूख को संतुष्ट करना चाहते थे। इंद्र और अग्नि ने अर्जुन और कृष्ण के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और उन्हें रोकने के लिए अपनी सेना और हथियार भेजे। अर्जुन और कृष्ण, जो कुशल और शक्तिशाली योद्धा थे, साहस और आत्मविश्वास के साथ चुनौती का सामना किया। उन्होंने अपने दिव्य हथियारों और रथों का इस्तेमाल किया और देवताओं और उनकी सेनाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे बाधाओं और दुश्मनों को दूर करने में कामयाब रहे और अपने राज्य के लिए भूमि को साफ कर दिया। युद्ध के दौरान अर्जुन का सामना एक रहस्यमय शिकारी से हुआ, जिसने दावा किया कि उसने एक सूअर को मार दिया था, जिसे अर्जुन ने अपने तीर से भी मारा था। शिकारी ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी और दोनों ने अपने धनुष और तीर से लड़ाई की। शिकारी एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ और अर्जुन के कौशल और ताकत से मेल खाता था। उन्होंने अर्जुन के धनुष, गांडीव को भी तोड़ दिया, जो अग्नि से एक उपहार था, और उसे निहत्थे और असहाय बना दिया।
हालांकि शिकारी ने तब अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, जो अर्जुन की क्षमताओं और भक्ति का परीक्षण करने आए थे। उन्होंने अर्जुन की वीरता और गुण के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से आशीर्वाद दिया। उन्होंने उन्हें ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी हथियार पशुपातास्त्र भी प्रदान किया, जो भगवान शिव का व्यक्तिगत हथियार था। उन्होंने अर्जुन को निर्देश दिया कि हथियार का उपयोग कैसे करना है और कब इसका उपयोग करना है, और उसे कृष्ण अपने अन्य स्वयं को अपना अभिवादन व्यक्त करने के लिए भी कहा। इस प्रकार खांडव जंगल की आग महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसने अर्जुन और भगवान शिव के साथ साथ अर्जुन और कृष्ण के बीच एक बंधन स्थापित किया। यह भगवान शिव के दिव्य हस्तक्षेप और पांडवों के कारण के समर्थन का भी प्रतीक था, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अपनी कृपा और शक्ति प्रदान की थी। यह पुराने के विनाश और नए के निर्माण का भी प्रतीक था, क्योंकि जंगल जला दिया गया था और राज्य का निर्माण किया गया था।